देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे दोस्तों, जब मुझे यहाँ आकर आप सबको संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी कितनी अहम और कितनी कठिन है। मेरे टीचर्स से और बड़ों से जो मैंने सीखा, उसने मेरे दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। उनकी दी हुई सीख मुझे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग बना रही है। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी ज़रूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना हूँ और उससे सीखता भी हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। आई ओनली हैव ऑब्जर्वेशंस टू लर्न फ्रॉम। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े बड़े गुणीजनों, साहित्यकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते हैं, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स ऑब्सोलीट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, यह शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा,
ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, देवियों सज्जनों, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। प्यारे दोस्तों, ये मेरा अनुभव है और शायद मेरी इस बात से यहाँ बैठे कई विद्यार्थी सहमत होंगे कि दो चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं। एक है तैरना, स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। साल के अंत में जब हम परीक्षा देने बैठेंगे तो कुछ याद रहेगा या नहीं, अच्छे नंबर के पास आएंगे या नहीं, वो हमारे पास नंबर आ पाएंगे या नहीं। प्यारे दोस्तों, आपकी शिक्षा के ये दिन आपको कुछ समय के लिए गंभीर जरूर रख सकते हैं, पर इस गंभीरता का फल आपको आपके आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। बिकॉज आई सिंसियरली फील that when you will chase knowledge, numbers will always follow. और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं हूं। जो बातें, जो ज्ञान मैंने अपने शिक्षा काल में दौरान पाई, वो आज भी मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियों से पार होने में मेरी मदद करती रहती है और मेरी कोशिशों में भी वो मदद करती रहती है। आपका साथ, आपकी प्रशंसा के रूप में उम्मीद से कहीं ज्यादा मुझे प्यार देती रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, गुरुकुल की प्रथा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ज्ञान प्राप्त करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। समय के साथ गुरुकुल का स्थान हॉस्टल में बदल गया, पर गुरु का स्थान वहीं रहा, वो नहीं बदला। वो हमेशा सबसे ऊंचा रहा है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है। इसीलिए जितने भी विद्यार्थीगण हैं वो आज यहां नीचे बैठे हैं और आपके जितने गुरु हैं वो सब वहां ऊपर बैठे हैं। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जिससे हमें शिष्य के प्रति गुरु का कर्तव्य और गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा का प्रमाण मिलता है। देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से
और अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था, तो एकलव्य ने क्या किया? अपने गुरु की प्रतिमा, एक मूर्ति बनाई और केवल उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर ही धनुर्विद्या सीखने में वही सफलता प्राप्त की जो बाकी योद्धाओं को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर हुई। उस प्रतिमा के रूप में एकलव्य को हमेशा अपने गुरु के पास रहने का एहसास था। और जब गुरु साथ में हो तो सफलता हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम यही चाहेंगे कि आप सब भी इन्हीं की तरह सफल हों, आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करने में आपके सामने कभी कोई रुकावट ना आए। आप कहीं भी हों, आप कभी भी चाहें अपने गुरु से मार्गदर्शन पा सकते हैं। इन बातों का ख्याल रखना ही एक अच्छे गुरुकुल की एकमात्र निशानी है, योग्यता है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।